Hello, everyone. As we all know, the world is facing the political turmoil as well as economic turmoil. बहुत सारे issues चल रहे हैं. Recently, top political Hamas leader has been assassinated in Iran by Israel. बहुत सारी reports में ऐसा आया है. Then अभी recently, बांग्लादेश की PM शेख हसीना, she has resigned as a prime minister and she has to fled away from her own country. बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का बांग्लादेश में. अब देखिए, स्टूडेंट्स तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते. जाहिर सी बात है, उसमें एक्सटर्नल पावर्स का हाथ है. नाउ, अब इस सिचुएशन में अगर हम इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ऑलरेडी म्यांमार में मिलिट्री रूल आ चुका था, अब बांग्लादेश में भी आ गया है. तो इससे अब जरूरत है मणिपुर पर ध्यान रखने की, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर ध्यान रखने की. तो इसी के साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर से न्यूज आ रही है. अब वो न्यूज क्या है? दैट रिसेंटली 6 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन जम्मू एंड कश्मीर वर रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट इन नार्को टेररिज्म चार्ज. अब नार्को टेररिज्म एक बहुत ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म का. जब हम बात करते हैं नार्को टेररिज्म की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज नार्को टेररिज्म. एंड जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां पर आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी क्यों लगाया? सो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 mentions that to terminate the officials from their service. Now the dismissed persons were already in jail. Dismissed persons जो भी हैं वो जेल में हैं under the charges of narco terrorism. और कहा जा रहा है until now around 74 government officials were terminated of this kind. Until now 74 government officials were terminated of this kind. Now we need to understand what actually it is narco terrorism. So when we talk about narco terrorism, this word used to refer the intersecting point. Now intersecting point किस चीज का? Intersecting point of drug trafficking and terrorism. Now when we say drug trafficking, अब ये क्यों terrorism से जुड़ा हुआ है? Because through drug trafficking they earn money, clear, and then they use that money for terrorist activities. This is one of the most important thing that we need to understand. तो कहने का मतलब यह है, इसमें काफी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व रहते हैं. इट इन्वॉल्व्स वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. अब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इन्वॉल्व रहते हैं? नाउ इन दिस व्हाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व? बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, they finance their activities through illegal trade. समझ रहे? तो अब ये एक साइकिल है, ड्रग ट्रैफिकिंग, देन मनी, एंड उस मनी से क्या करेंगे? टेरर एक्टिविटीज. टेरर एक्टिविटीज. अब इन चीजों से होता क्या है? थ्रू दीज एक्टिविटीज दे मेक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज इन दी कंट्री. इसमें पूरा सिस्टम मिला होता है. तो अगर हम बात करते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी एंड देन टेरर एक्टिविटीज की, सबसे जो वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है, दोज आर अफेक्टेड रीजन्स कोलंबिया, मेक्सिको, अफगानिस्तान,
Now, these countries are the examples of those, like these are affected by narco terrorism. तो ये कंट्री सबसे ज्यादा अफेक्टेड है किस चीज से? नार्को टेररिज्म से. नाउ, अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जहां पर ये ऑर्डर इशू किया गया है 6 लोगों को डिसमिस करने का. नाउ, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्या गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस किया जा सकता है कभी भी? तो जब ये बात उठती है तो काफी सारी चीजें ध्यान में आती हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है? यस. Article 311 of our constitution says that civil servant should not be dismissed, removed or demoted without a proper inquiry. बिना proper inquiry के उनको dismiss, remove नहीं किया जा सकता. पर civil servant must be informed the charges against them and there must be reasonable inquiry to defend themselves, ताकि वो अपने आप को defend कर सकते हैं. But there are certain exceptions. If the case is affecting India's security, then government official can be dismissed without an inquiry. तब उसको बिना इंक्वायरी के डिसमिस किया जा सकता है. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कन्विक्टेड एक क्रिमिनल केस में, then also he can be dismissed. And when the president or the governor is satisfied that dismissal is in the interest of the security of state, then also the civil servant or the officials can be dismissed. क्लियर? अब अगर हम बात करें, सो हाउ इज इंडिया अफेक्टेड बाय नार्को टेररिज्म? So let's try to understand how is India affected by narco terrorism. As you can see this map on your screen. So there are two regions. One is called as Golden Crescent, Iran, Afghanistan and Pakistan. Another is called as Golden Triangle, Burma, Thailand, Laos and Vietnam. तो अब अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें यहां पर, as you can see here the location of India. India is actually sandwiched. India is actually sandwiched between these two regions, that is Golden Crescent and Golden Triangle. So India is basically sandwiched. और ये जो दोनों ही areas है, Golden Crescent and Golden Triangle, these are known for opium producing areas. Opium. So India is basically sandwiched between the two largest opium producing regions of the world. Clear? Now, when you see Golden Triangle, so Golden Triangle जो area है म्यांमार, that is Burma, Laos, Thailand, Vietnam. अब इस ट्रायंगल से कौन से रीजन में इंसर्जेंसी लाई जा सकती है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया. So Golden Triangle is actually harmful for northeastern India. Then Golden Crescent area, Pakistan, Afghanistan and Iran, it is harmful for this northwest region like Haryana, Rajasthan, then Punjab, all these regions. So more people from the states like Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, they are affected by illegal drug. समझ में आ रहा है? तो ये जो एरियाज हैं, these peoples are affected by illegal drugs. तो इसीलिए जरूरत है हमारे देश में नार्को टेररिज्म को रोकने की, और इसके लिए हमें हमारे सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा. Because the money of drug trafficking also used for terror activities. Getting my point? इसीलिए, और जिस तरीके से वर्ल्ड चल रहा है क्राइसिस की तरफ, उधर हमें हमारी सिक्योरिटी पर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. सो आशा करता हूं आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट है नार्को टेररिज्म का समझ में आ गया होगा. एंड फॉर मोर these security issues, you can join our courses on our website legacyisacademy.com. Thank you so much.